नमस्ते सभी को। आज हम पंडित नंद दुलारे वाजपेयी इनके बारे में अध्ययन करेंगे। 1906-1968। शुक्लोत्तर समालोचकों ने शुक्ल जी का महत्व स्वीकार करते हुए भी उनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद प्रकट किया। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में शुक्ल जी के छायावाद रहस्यवाद विषयक विचारों की आलोचना की। वाजपेयी जी के अनुसार स्थूल व्यवहारवाद को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद की कनकोए से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया है। वाजपेयी जी का विचार है कि मनुष्य के अध्यात्म पक्ष का संपूर्ण निरूपण इस प्रकार की कविता की सीमा के अंतर्गत है। रहस्यवाद को कविता के क्षेत्र से खारिज नहीं कर सकते। वे छायावाद के प्रारंभिक और समर्थक थे। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी जी। वे छायावाद के प्रारंभिक और समर्थक थे। उन्होंने छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष को स्वीकार करते हुए भी ये प्रकट किया कि छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उन्होंने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा। वाजपेयी जी मध्यकालीन साहित्य के भी जानकार थे। उन्होंने सूरदास पर भी पुस्तक लिखी है। यद्यपि उनका आलोचनात्मक योगदान आधुनिक काल की ही समीक्षा में है। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसाद आदि पर जो निबंध लिखे हैं वे अपनी सूक्ष्मदर्शिता में बेजोड़ हैं। रत्नाकर पर लिखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं। अतः वह पृष्ठपेषण है। जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे महान नहीं कह सकते। वाजपेयी जी समकालीन सर्जना के लिए समाजवादी विचारों को अनिवार्य मानते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907-1979। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका शुक्ल जी के जीवन काल में ही 1940 में निकली। उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर 1942 में प्रकाशित हुई। दोनों में शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन था। शुक्ल जी ने भक्ति के उद्भव को भारत पर इस्लाम की विजय से जोड़ा था। उनके अनुसार हिंदू जाति निराशा के कारण भगवान की भक्ति करने लगी। द्विवेदी जी ने भक्ति का सामाजिक ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि यदि इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का अधिकांश वैसा ही रहता। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लोक चिंता के संदर्भ में देखने का प्रस्ताव किया और भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। उन्होंने वैदिक मत के समानांतर विकसित प्रवाहित लोक धारा के भी महत्व को समझने समझाने का उद्यम किया। शुक्ल जी कबीर की प्रतिभा के कायल तो थे, लेकिन उनकी काव्य की मार्मिकता के बारे में प्राय मौन थे। वे निर्गुण पंथ की ज्ञानाश्रयी धारा को लोक भूमि पर स्थित नहीं मानते थे। निर्गुण पंथ का हठयोग और उसकी रहस्यात्मक अंतःसाधना उलटबांसी शुक्ल जी की रुचि की नहीं थी। सवर्ण समाज से उपेक्षित और तिरस्कृत अवर्णों की विचारधारा और उनकी भावना सवर्ण विचारधारा से भिन्न होगी, इसे शुक्ल जी ने नहीं समझा। इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर की जुलाहा जाति वर्ण व्यवस्था के प्रति उनके विद्रोह आक्रोश को समझाने की आवश्यकता पड़ी। द्विवेदी जी ने कबीर को साहित्यिक भूमि पर नए सिरे से प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी जी की पहली किताब सूरदास पर थी, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम की अलौकिकता की सहृदयतापूर्ण व्याख्या की थी। द्विवेदी जी हिंदी के अलावा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बंगला के भी मर्मज्ञ विद्वान थे। कालिदास उनके प्रिय कवि थे। उन्होंने कालिदास पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी है, जिसमें कालिदास की रचना प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है।
द्विवेदी जी ने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की सहायता से कालिदास की कविता की व्याख्या की है और अनेक गुत्थियां सुलझाई है। इस तरह इन शब्दों को अवधारणात्मक पदों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। द्विवेदी जी समाजवादी विचारों को भारतीयता का विरोधी नहीं मानते, वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं, इसलिए उन्हें मानवतावादी समालोचक कहा जाता है। धन्यवाद।